हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका आईएएस पॉइंट के यूट्यूब चैनल में। मैं सोनाली। मैंने आपकी जो पिछली क्लास दी थी उसमें जो हमारा टॉपिक था वह टॉपिक था कि भारत की प्रमुख जानकारियाँ, जिसमें मैंने आपको भारत के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए थे। हाँ, आपने अच्छे से उस वीडियो को देखा है। मैंने देखे काफ़ी ज़्यादा व्यूज़ आए हैं और कुछ बच्चों ने आंसर भी दिए हैं। जिन बच्चों ने आंसर दिए हैं उसे वेरी गुड, क्योंकि आप अगर आंसर देते रहोगे, आप बताओगे कि हाँ इस क्वेश्चन का आंसर यह है, तो इससे क्या होगा कि आपको याद रहेगा। और जैसा कि मैंने आपको कल ही बताया था कि यूपीएससी के बच्चे हमेशा आंसर देना, भले चाहे क्वेश्चन इजी हो या टफ हो, आंसर देना चाहिए। ठीक है, तो देखेंगे कि हमारा जो आज का जो टॉपिक होगा वह टॉपिक होगा गैसों के बारे में। ठीक है, जो प्रमुख गैसें होती है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी, तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर दिखेगा, क्योंकि यह जो टॉपिक है विज्ञान से रिलेटिव है। इसमें कुछ प्रमुख गैसों के बारे में बताऊंगी। यह टॉपिक हमारा थोड़ा लंबा चलेगा। ठीक है, जिसमें मैं आपको पार्ट के हिसाब से क्वेश्चन आंसर बताऊंगी, तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और हमें बताइए कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास। क्वेश्चन नंबर पहला है आपका, जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगर आपको आंसर पता है तो आप बार बार नहीं बोलूँगी, आपको आंसर पता है तो आप कमेंट कीजिए, नहीं पता है तो भी आप कमेंट कीजिए, ताकि आपको बाद में पता चले कि हमारा आंसर सही है या गलत है। ठीक है, चलिए हम देखेंगे कि जीवाणु को नष्ट करने के लिए निम्नलिखित में से किस गैस का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन देखो, ऑप्शन नंबर ए आपका क्लोरीन, ऑप्शन नंबर बी ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर सी है आपका हाइड्रोजन, ऑप्शन नंबर डी है आपका नियॉन। तो देखिए कि आपको आंसर पता जरूर बताइए। तो देखो कि जीवाणु को नष्ट करने के लिए, ठीक है, गैस का प्रयोग किया जाता है। जीवाणु मतलब जो जीवाणु तो आप सब जानते हैं, कीड़े वगैरह, इनको नष्ट करने के लिए। तो देखेंगे कि किस गैस का। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि इसका राइट आंसर आएगा क्लोरीन। ठीक है, अब हम क्लोरीन गैस के बारे में पढ़ेंगे। तो क्लोरीन एक रासायनिक तत्व है। क्या है यह? एक रासायनिक तत्व है। ठीक है, रासायनिक तत्व है। आगे देखेंगे हम, इसकी परमाणु संख्या कितनी है। अब इसकी परमाणु संख्या, जो परमाणु संख्या है यह है 17। किसकी? क्लोरीन की जो परमाणु संख्या है यह 17 है, तथा इसका जो संकेत चिन्ह है, ठीक है, संकेत चिन्ह भी देख लीजिए। जो संकेत चिन्ह है वो Cl है। ठीक है, आगे देखेंगे हम, ऋणात्मक आयन क्लोराइड के रूप में यह साधारण नमक में उपस्थित होती है। साधारण नमक जो हम खाने में खाते हैं उसमें क्या है, यह उपस्थित होती है। और सागर के जल में घुले लवण में प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। देखा होगा आपने कि हम लोग नमक तो हमें समुद्र से मिलता है, मगर डायरेक्टली हम उसे नहीं लेके आ सकते हैं। ठीक है, मतलब कि वो बहुत ज़्यादा खारा होता है, इसलिए हम वहाँ पे बहुत सारी जीवाणु वगैरह सब बहुत सारे होते हैं, आप सभी जानते हैं सागर में। तो ऐसा है कि डायरेक्टली वहाँ से अपन, नहीं तो हमारे यहाँ पे फैक्ट्री में फिल्टर वगैरह सब होता है, उसके बाद हम उसे खाने लायक बनाया जाता है। ठीक है, तो हम देखेंगे कि सागर में जल में घुले लवण में प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। सामान्य तापमान और दाब पर क्लोरीन गैस के रूप में पाई जाती है। सामान्य तापमान और दाब पर क्या है, क्लोरीन गैस के रूप में पाई जाती है। इसका प्रयोग तरण तालों के किट सुरक्षित बनाने के लिए किया जाता है। अब देखो, मैंने आपको चिन्ह बता दिया है, जो सांकेत चिन्ह है यह क्या है, Cl है। इसकी परमाणु संख्या बता दी है, 17 है। यह एक रासायनिक तत्व है, ये भी देख लीजिए। इसके साथ साथ इसके खोजकर्ता का नाम देख लीजिए। तो जिसने खोज की है उनका नाम है कार्ल विलियम श्रेली। ठीक है, क्या नाम है उनका? कार्ल विलियम श्रेली खोज करता है इसके। तो हमसे क्वेश्चन पूछा, जीवाणु को नष्ट करने के लिए निम्नलिखित में से किस गैस का प्रयोग किया जाता है। क्लोरीन गैस का प्रयोग किया जाता है। यह एक रासायनिक तत्व है। ठीक है, परमाणु संख्या इसकी 17 है। हाँ, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, कहाँ काम करने से वाले व्यक्तियों को ब्लैक लंग रोग हो जाता है। ठीक है, कहाँ काम करने से ब्लैक लंग रोग हो जाता है। अगर आंसर पता है जरूर बताइए। हाँ, चलिए देखेंगे हम कि विद्युत लेपन उद्योग, ऑप्शन नंबर बी आपका कार्बनिक विलयन उद्योग, ऑप्शन नंबर सी है पेंट विनिर्माण उद्योग, ऑप्शन नंबर डी आपका कोयला खान। तो मैं आपको बता दूं कि जो ब्लैक लंग है इसको क्या कहा जाता है, इसको फुसफुस रोग भी कहा जाता है। इसका एक और नाम है, वह नाम है फुसफुस रोग। ठीक है, याद रखिएगा, इस यही नाम क्या है, ब्लैक लंग। इसको हिंदी में ब्लैक लंग कहा जाता है, मगर हिंदी में फुसफुस रोग कहा जाता है। अब देखेंगे हम कि यह काई में कहाँ पर काम करने से होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, कोयले खान में जब काम किया जाता है। अब देखो कि काम करने मतलब कैसे होता है, तो कोयले खदान में काम करने वाले व्यक्तियों को फेफड़े में प्रभावित करने वाला एक प्रकार का निमोक्लोनियोसिस रोग है, जिसमें कि कोयले की धूल के
कारण, मतलब जो कोयले की धूल होती है, अब देखो कोयला तो बहुत स्ट्रांग होता है, तो कोयले की धूल के कारण क्या होता है कि फेफड़े काले पड़ जाते हैं। सांस लोगे तो उसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि हमारे फेफड़े के अंदर वो सारी जो धूल है वो चली जाती है, उससे क्या होता है कि हमारे फेफड़े काले हो जाते हैं और उन पर सूजन आ जाती है। ठीक है, अब हमारे शरीर के अंदर कुछ बेकार चीज़ें जाएगी तो हमको नुकसानदायक ही होगी, देखा है आपने। हाँ, मतलब अपना शरीर कुछ टाइम तक ही लड़ पाता है उस चीज़ से, मगर उसके बाद उसका इलाज होना ज़रूरी है। मगर वही चीज़ अगर बार बार आपके पास आती जा रही है तो हानिकारक होगी ही सही। तो क्या होता है कि फेफड़े काले पड़ जाते हैं और उन पर सूजन आ जाती है, जिससे फेफड़े ठीक प्रकार से काम नहीं करते, मतलब कि दुखना, सूजन आना, सांस लेने में तकलीफ होना, ये सारी चीज़ें आती है। तो इससे क्या होता है कि ब्लैक लंग रोग हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से ऑक्सीजन मिश्रित वह निष्क्रिय गैस कौन सी है जो अवरोधिक श्वसन से पीड़ित रोगियों को दी जाती है। किन पीढ़ियों को दी जाती है? तो अवरोधित श्वसन से जो पीड़ित रोगी होते हैं उनको दी जाती है। ठीक है, तो ऑप्शन देखो, ऑप्शन नंबर ए आपका हीलियम, ऑप्शन नंबर बी है आपका क्रिप्टॉन, ऑप्शन नंबर सी है रेटन, ऑप्शन नंबर डी आर्गन। तो हमसे पूछा गया है हीलियम। बता दूं मैं आपको कि जो अवरोधित श्वसन को दी जाती है वह कौन सी गैस है, तो वह हीलियम गैस है। अब देखो इसके बारे में, तो हीलियम क्या है, तो हीलियम भी एक रासायनिक तत्व है। ठीक है, क्या है, रासायनिक तत्व है जो प्रायः गैसीय अवस्था में रहता है। जैसे कि आपने देखा होगा ऑक्सीजन के सिलेंडर वगैरह रखे रहते हैं हॉस्पिटल में, हाँ उसी के बारे में बता रही हूँ मैं। तो यह निष्क्रिय गैस है। अच्छा, नोबेल गैस है। कौन कौन सी गैस है? निष्क्रिय गैस और नोबेल गैस है, तथा रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन, विषहीन भी है। मतलब कि उसका रंग, मतलब उसमें रंगों का मिश्रण भी है, उसमें गंधहीन मतलब स्मेल वगैरह भी है, स्वादहीन मतलब कि टेस्ट भी होगा, और विषहीन मतलब कि है हाँ ज़्यादा अगर मिल जाए तो हानिकारक भी है। तो हम देखेंगे कि तथा अवरोधिक श्वसन से पीड़ित व्यक्तियों को दी जाती है। कौन सी गैस दी जाती है? हीलियम गैस। अब देखो इसका चिन्ह देख लो, तो इसका जो चिन्ह है वह चिन्ह है H और E। ठीक है, हीलियम का क्या है? H और E है। इसकी परमाणु जो संख्या है वह परमाणु संख्या कितनी है? तो परमाणु संख्या इसकी 2 है। ठीक है, याद है कि परमाणु संख्या हीलियम की 2 है। चलिए समझ आ गया आपको। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, अम्ल वर्षा में वनस्पति को नष्ट कर देती है क्योंकि उसमें क्या पाया जाता है। ठीक है, हमसे अम्ल वर्षा में जो वनस्पति नष्ट कर देती है उसके बारे में पूछा गया है। ऑप्शन देखेंगे, अगर आपको आंसर पता है तो आप जरूर बताइए, यूपीएससी वाले बच्चे हो आप। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर ए पे जाएंगे हम, नाइट्रिक अम्ल होता है। ऑप्शन नंबर बी ओजोन होती है। ऑप्शन नंबर सी कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। ऑप्शन नंबर डी आपका सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि जो अम्ल वर्षा वनस्पति को नष्ट कर देती है ना, मतलब कि जो बहुत विषैली होती है, वो क्या है? सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। क्या है? सल्फ्यूरिक अम्ल। अब देखो सल्फ्यूरिक अम्ल के बारे में, तो जो अम्ल वर्ष वनस्पति का नाश कर देती है। कौन? सल्फ्यूरिक अम्ल जो होता है वह क्या करता है कि अम्ल वर्षा वनस्पति जो होते हैं उनका नाश कर देती है, क्योंकि उसमें सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। देखो मैंने बताया आपको कि यह बहुत विषैला होता है, जो कि बहुत ही जहरीला पदार्थ है। यह वर्षा के साथ वायुमंडल में मिल करके वनस्पति को नष्ट करता है। मतलब कैसा था कि यह गैस जब वर्षा होती है ना, उस समय से वर्षा का पानी तो वो पेड़ पौधे सोख लेते हैं, आप सभी जानते हैं। तो क्या होता है कि ये वर्षा के पानी में मिलकर क्या करता है? वनस्पति को नष्ट कर देता है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, एरोसॉल का उदाहरण है। एरोसॉल, ठीक है, एरोसॉल के बारे में पूछा गया कि एरोसॉल किसका उदाहरण है। ठीक है, तो पहले तो हम ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन नंबर ए आपका दूध, ऑप्शन नंबर बी है नदी का जल, ऑप्शन नंबर सी है धुआं, और ऑप्शन नंबर डी है रुधिर। अब एरोसॉल के बारे में जान लेंगे हम। तो सूक्ष्म ठोस कणों अथवा बूंदों के हवा या किसी अन्य गैस के क्लोराइड को एरोसॉल कहा जाता है। किसको कहा जाता है? जो सूक्ष्म ठोस सबसे इंपॉर्टेंट सूक्ष्म ठोस कणों, ठीक है, आगे बूंदों के हवा या किसी अन्य गैस के क्लोराइड को क्या कहा जाता है? एरोसॉल कहा जाता है। अब देखेंगे कि एरोसॉल, तो एरोसॉल प्राकृतिक या मानव जनित हो सकता है। अब देखो प्राकृतिक और मानव जनित कैसे हो सकता है? तो जैसे कि धुंध, जैसे कि धूल तो प्रकृति है, मानव जनित नहीं। मगर धुआं क्या है? मानव जनित है, मतलब कि अगर इंसान कचरा जलाएगा तो उसे धुआं जरूर उत्पन्न होगा। मगर धूल तो प्रकृति के द्वारा है, ऐसा मतलब कि यह मानव जनित भी है और प्राकृतिक जनित भी है। देखेंगे हम कि यह धुंध, धूला, वायुमंडलीय प्रदूषण, कण तथा धुआं एरोसॉल के उदाहरण है। तो इसमें हमारे पास कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, इसके साथ साथ क्या है? इसके साथ साथ ये बोलेगा कि वायुमंडल में जो प्रदूषण होता है उसके कण, धुआं और धुंध और धूल, ठीक है, ये भी इसके उदाहरण है। किसके? एरोसॉल के। चलिए आगे चलते हैं हम।
अगला क्वेश्चन है हमारा, वायुमंडल में कौन सी गैस पराबैंगनी किरणों का अवशोषण कर लेती है। ठीक है, ये तो आपने 10th क्लास में पढ़ाई होगा। तो देखेंगे कि हम वायुमंडल में कौन सी गैस पराबैंगनी किरणों का अवशोषण कर लेती है। ऑप्शन नंबर ए आपका ओजोन, ऑप्शन नंबर बी आपका मीथेन, ऑप्शन नंबर सी है नाइट्रोजन, ऑप्शन नंबर डी आपका हीलियम। हाँ, तो आप सभी को आंसर पता है कि ओजोन परत। ठीक है, तो हम देखेंगे अब ओजोन परत के बारे में। तो देखिए, ओजोन ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर बनने वाली गैस है। ठीक है, कितने परमाणु से मिलती है? ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर बनने वाली क्या है? ओजोन एक गैस है जो वायुमंडल में बहुत कम मात्रा में पाई जाती है। ठीक है, वायुमंडल में यह बहुत कम मात्रा में पाई जाती है। ठीक है, समुद्र तट से 30 से 32 किलोमीटर, समुद्र तट से कितनी है? 30 से 32 किलोमीटर की ऊंचाई पर इसकी सांद्रता अधिक होती है। यह तीखे गंध वाली अत्यंत विषैली गैस है। ठीक है, क्या है? तीखे गंध वाली, मतलब तीखा, बहुत तीखे गंध वाली एक विषैली, अत्यंत विषैली गैस है। ठीक है, आगे देखो, इसमें घुलनशील जल, गंध अम्ल, कार्बन टेट्राऑक्साइड तथा यह वायुमंडल में पराबैंगनी किरणों का अवशोषण कर लेती है। ठीक है, तो हम देखेंगे इसका सूत्र भी देख लिए। तो ऑक्सीजन का सूत्र क्या है? सॉरी, ओजोन का सूत्र क्या है? O2। ठीक है, क्या है यह सूत्र? ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, कृत्रिम वर्षा या मेघ बीजन के प्रायः प्रयोग के लिए किए जाने वाला रासायनिक द्रव्य है। तो मैं आपको बता दूं कि जो कृत्रिम वर्षा मेघ बीजन के लिए जो प्रायः उपयोग किए जाने वाला रासायनिक द्रव्य है वो ये सभी है, मतलब कि सिल्वर आयोडाइड भी हैगा और सोडियम क्लोराइड भी हैगा, सूखे बर्फ भी, उपरोक्त सभी। तो आपका राइट आंसर क्या है? उपरोक्त सभी की मतलब कि ये चारों कौन से? सिल्वर आयोडाइड, सोडियम क्लोराइड और सूखी बर्फ। मतलब कि क्या होता है कि कृत्रिम वर्षा या मेघ विजन के प्रायः प्रयोग के लिए यह तीनों क्या है? रासायनिक द्रव्य है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, हरे फूलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयोग किया जाता है, मतलब प्रयुक्त जो गैस है उसके बारे में पूछा गया है। तो देखेंगे कि हम हरे फूल को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयुक्त गैस के बारे में जानेंगे। ऑप्शन देखो, ऑप्शन नंबर ए आपका एथिलीन, ऑप्शन नंबर बी है आपका एसिटिलीन, ऑप्शन नंबर सी है आपका इथेन, ऑप्शन नंबर डी आपका मिथेन। ठीक है, तो मैं आपको इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? अगर आपको पता है तो आप जरूर बताइए। हाँ, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका राइट आंसर क्या? ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा कि एथिलीन। अब एथिलीन क्या है? अब एथिलीन के बारे में भी जानेंगे हम। तो एथिलीन एक हाइड्रोकार्बन है। क्या है यह? हाइड्रोकार्बन है। ठीक है, हाइड्रोकार्बन है। यह एक रंगहीन ज्वलनशील गैस है। रंगीन का ज्वलनशील भी गैस है। जो हमारे गैस में होता है ना, हम जो गैस सिलेंडर है उसमें, ठीक है, उसमें हाइड्रोकार्बन ही रहता है। ठीक है, सूत्र देखेंगे अब। जिसका सूत्र है वो हैगा C2H4। क्या है? C2H4। यह फूलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयुक्त गैस है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पीड़कनाशी ओजोन का ह्रास करता है? ठीक है, क्या पूछा गया है हमसे? क्वेश्चन ये पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा पीड़कनाशी ओजोन का ह्रास करता है। ऑप्शन देखें, ऑप्शन नंबर है आपका DDT, ऑप्शन नंबर बी है बेंजीन, ऑप्शन नंबर सी है मेथिल ब्रोमाइड, ऑप्शन नंबर डी है आपका एथिल ओजोनाइट। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्या होगा? मीथेन ब्रोमाइड। अब मीथेन ब्रोमाइड के बारे में, तो यह गैस का उत्पादन औद्योगिक और जैविक दोनों के रूप में किया जाता है। किसका? जो मेथिल ब्रोमाइड है, इसका उपयोग औद्योगिक कार्यों में भी किया जाता है और जैविक, मतलब कि जो उद्योग होते हैं उसमें भी और घर के कार्यों में भी किया जाता है। देखेंगे इसकी मान्यता प्राप्त ओजोन क्षयकारी रासायनिक है। कौन सा रासायनिक है? तो ओजोन क्षयनी। इसका सूत्र देख लेंगे हम। इसका जो सूत्र है वो हैगा CH3BR। ये क्या है? इसका सूत्र है। अब इसका गलनांक कितना है? तो इसका जो गलनांक है वो भी देख लो। इसका जो गलनांक है वो 93.66 डिग्री C। ठीक है, सेल्सियस। मतलब घनत्व देखो, इसका जो घनत्व है, अब घनत्व भी देख लीजिए। तो घनत्व जो है इसका 1.73 G किलोमीटर 3। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। एक बार रिपीट करते हुए, ये इस गैस का उत्पादन औद्योगिक और जैविक दोनों के लिए दोनों के रूप में किया जाता है। यह एक मान्यता प्राप्त ओजोन क्षयकारी रासायनिक है। इसका सूत्र रहेगा CH3BR और गलनांक रहेगा 93.66 C। घनत्व है 1.73 G किलोमीटर, मतलब सॉरी सेंटीमीटर 3। ठीक है,
आज की क्लास हमारी यही खत्म होती है। अगले टॉपिक में इसी आगे आगे की चीज़ें बताऊंगी, तो आप इस वीडियो को भी याद कर लीजिएगा, क्योंकि इससे भी बहुत इंपॉर्टेंट आपका एक टॉपिक ही आता है एग्जाम में, मतलब कि सिलेबस में एक टॉपिक आता है कि जैसे कि विज्ञान से संबंधित प्रश्न। सिर्फ ऐसा लिखा जाए कि विज्ञान में कितने सारे क्वेश्चन होते हैं। आप सभी जानते हो कि विज्ञान में कितने सारे क्वेश्चन होते हैं, छोटा तो है नहीं। तो इससे जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं मैं आपको वो बता रही हूँ, तो आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और अगला जो वीडियो है उस पर भी देखिएगा, इसका दूसरा पार्ट अगली वीडियो में आपको देखने मिला। आगे के जो क्वेश्चन है वो आपको मैं बताऊँगी। चलिए, थैंक यू सो मच।